रात का समय था। रोहित अपने कमरे में बैठा सोच रहा था, आखिर ऐसा क्या है उन लड़कों में जिनके आसपास लड़कियां खुद से खिंच जाती हैं। वो खुद भी अच्छा इंसान था, पर न जाने क्यों जब भी वो किसी लड़की से बात करता कुछ तो कमी लगती थी। उसी रात उसने ठान लिया, अब समझेगा कि लड़कियों को असल में कौन से लड़के पसंद आते हैं। अगले दिन कॉलेज में उसने गौर किया, अर्जुन वो लड़का जो ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन जब भी कुछ कहता है सब सुनते हैं। उसके चेहरे पर एक शांति भरा कॉन्फिडेंस था। वो न सबसे ज्यादा हैंडसम था, न स्टाइलिश, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो सबको अट्रैक्ट करता था। रोहित ने पहली बार समझा, कॉन्फिडेंस का मतलब लाउड होना नहीं, शांत होकर भी अपनी वैल्यू को जानना है। लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद आते हैं जो अपने अंदर सुकून रखते हैं, किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते, बस नेचुरली इम्पैक्टफुल होते हैं। क्लास खत्म होने के बाद उसने देखा अर्जुन जल्दी घर नहीं जा रहा, बल्कि लाइब्रेरी में बैठा किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। हर रोज वो कुछ न कुछ नया सीख रहा था, इम्प्रूव कर रहा था। रोहित को एहसास हुआ, लड़कियां उन लड़कों से प्रभावित होती हैं जो किसी पर्पस से जीते हैं, क्योंकि एक फोकस्ड लड़का सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, जिंदगी में भी स्टेबिलिटी लाता है। वो लड़का जो खुद के गोल्स के लिए मेहनत करता है, वही लड़की को सिक्योरिटी का एहसास देता है। कुछ दिन बाद कॉलेज में एक छोटा सा झगड़ा हुआ। सभी लड़के गुस्से में चिल्ला रहे थे, लेकिन अर्जुन शांत खड़ा था। वो किसी पर रिएक्ट नहीं कर रहा था, बस कामली चीजें समझा रहा था। वहीं रोहित को समझ आया, इमोशनली मैच्योर लड़का वही होता है जो गुस्से में भी कंट्रोल रख सके। लड़कियां ऐसे लड़कों के साथ खुद को सेफ महसूस करती है, क्योंकि मैच्योरिटी सिर्फ एज से नहीं आती, एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग से आती है। एक दिन कॉलेज के बाहर एक लड़की अपनी फाइल्स गिरा देती है। कुछ लोग हंस रहे थे, पर अर्जुन चुपचाप गया और बिना कुछ बोले उसकी मदद की। ना फ्लर्ट, ना ओवर रिएक्शन, सिर्फ रिस्पेक्ट। वो लड़की मुस्कुराई और शायद पहली बार उसे सच में नोटिस किया। रोहित समझ गया, रिस्पेक्ट सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, आदत बननी चाहिए। लड़कियां उस लड़के से जुड़ती हैं जो उनकी बाउंड्रीज और चॉइसेस की कद्र करे। कॉलेज ट्रिप के दौरान बस में माहौल थोड़ा डल था। अर्जुन ने एक छोटा सा जोक सुनाया, सब हंसने लगे, पर फर्क ये था वो मजाक दूसरों पर नहीं, खुद पर कर रहा था। उसकी पॉजिटिविटी ने सबका मूड बदल दिया। रोहित को एहसास हुआ, फनी लड़का वही होता है जो दूसरों को हंसाए, नीचा न दिखाए। लड़कियां ऐसे लड़कों के साथ रहना पसंद करती हैं जो हर हालत में मुस्कुराने की वजह ढूंढ लेते हैं। एक दिन कॉलेज कैंटीन में सब बातें कर रहे थे, पर अर्जुन चुप था। वो सबको सुन रहा था, पर कुछ भी अनावश्यक नहीं बोल रहा था। वो ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करता, बस जरूरत भर कहता है, और यही चीज उसे मिस्टीरियस बनाती है। लड़कियां ऐसे लड़कों की ओर खींचती हैं जो सबको अपनी पूरी स्टोरी नहीं बताते, क्योंकि मिस्टरी क्यूरियोसिटी पैदा करती है। समय बीतता गया और एक दिन कॉलेज में एक लड़की रो रही थी। बाकी सब देख रहे थे, लेकिन अर्जुन चुपचाप गया, उसे पानी दिया और बोला, सब ठीक हो जाएगा। ना सिंपैथी, ना ड्रामा, बस जेन्युइन केयर। वो हमेशा अपने दोस्तों के लिए खड़ा रहता था। उसकी रिलायबिलिटी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। रोहित ने सोचा, लॉयल्टी रेयर है और रेयर चीजें हमेशा वैल्यूएबल होती है। लड़कियां उस लड़के पर ट्रस्ट करती हैं जो हर बार वर्ड से ज्यादा एक्शंस दिखाता है। अब रोहित को एक और चीज समझ आए, कुछ क्वालिटीज ऐसी है जो लड़कियों को इंस्टेंटली दूर कर देती है। जैसे ओवर अटेंशन देना, हर समय वैलिडेशन मांगना, दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा साबित करना। लड़कियां ऐसे लड़कों से दूर भागती हैं क्योंकि इनसिक्योरिटी कभी अट्रैक्टिव नहीं होती। रियल पावर साइलेंस और स्टेबिलिटी में होती है। कई महीनों बाद जब रोहित ने खुद को बदल लिया, वो वही रहा, बस थोड़ा और ग्राउंडेड, थोड़ा और फोकस्ड हो गया। वो किसी को इम्प्रेस करने नहीं, खुद को इम्प्रूव करने लगा। और उसी वक्त वो एनर्जी उसके अंदर से निकलने लगी। वो एनर्जी जो दूसरों को नेचुरली अट्रैक्ट करती है। क्योंकि सच्चाई ये है, लड़कियों को वो लड़का पसंद आता है जो खुद के साथ खुश है, जो किसी वैलिडेशन के बिना कॉन्फिडेंट, काम और लॉयल हो।